हरि ओम। मैं योगी वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ। हम भगवत गीता के 6वां अध्याय आत्म संयम योग का आज 46वां और 47वां श्लोक करेंगे। 46वां श्लोक इस प्रकार: तपस्विभ्य अधिकः योगी ज्ञानिभ्य अपि मतः अधिकः कर्मिभ्य च अधिक योगी तस्मात् योगी भव अर्जुन। इसका अर्थ भगवान कहते हैं कि योगी तपस्वियों में श्रेष्ठ है। देखिए, तपस्वी बताएंगे हम योगी क्या है, तपस्वी कौन है। तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है योगी, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो। देखिए, सबसे पहले तपस्वी शब्द आया है, तो तपस्वी से श्लोक शुरू हुआ है। तपस्वी का अर्थ क्या है? तभी से व्यो अधिक योगी। रिद्धि सिद्धि को पाने के लिए जो भी भूख प्यास सर्दी गर्मी इनका जो सहन करते हैं, कष्ट सहन करते हैं, वे तपस्वी हैं। इन सकाम तपस्वियों से जो परमार्थिक दूसरों की सेवा के लिए रुचि वाला काम है, उनका उद्देश्य बना के, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। फिर भगवान ने बताया ज्ञानिभ्यो अपि मतो अधिकः। इसका क्या है? जो शास्त्रों को जानने वाले हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स को जानने वाले हैं, पढ़े लिखे विद्वानों को यहाँ ज्ञानी समझना चाहिए। जो शास्त्रों का ट्रांसलेशन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, विवेचन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, भक्ति योग क्या है, लय योग क्या है, आदि आदि बहुत सी बातें जानते हैं और कहते भी हैं, परंतु जिनका उद्देश्य सांसारिक भोग और ऐश्वर्य नहीं है, ऐसे सकाम शब्द ज्ञानियों से भी योगी श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आया कर्मिभ्यश्च अधिको योगी। इस लोक में यदि राज्य मिल जाए, धन संपत्ति सुख आराम भोग ये मिल जाए, और मरने के बाद परलोक में ऊंचे ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो, वह हमें हो जाए मान लो, और उन लोगों का सुख मिल जाए, उन लोगों का सुख मिल जाए, ऐसा उद्देश्य रखकर जो हम कर्म करते हैं, तो वो सकाम कर्म कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि सकाम कर्म भाव से, सकाम का मतलब सेल्फिश मोटो, यज्ञ दान तीर्थाना जाना, इन शास्त्रीय कर्मों को करते हैं, उन कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। जो संसार से अलग होकर परमात्मा के सम्मुख हो गया है, परमात्मा से नाता जोड़ लिया है, वही वास्तव में योगी है। ऐसा योगी बड़े बड़े तपस्वियों, शास्त्रों, पंडितों, कर्मकांडियों से भी ऊंचा है, और उनसे ज्यादा बेटर है, श्रेष्ठ है। कारण कि तपस्वियों आदि का उद्देश्य तो संसार है, सांसारिक चीजें, वर्ल्डली चीजें, और सकाम भाव है, मतलब सेल्फिश मोटो भी है उनका ऐसा। बट योगी का उद्देश्य परमात्मा है और सेल्फलेस सर्विस है, निष्काम सेवा जिसे बोलते हैं। तपस्वी, ज्ञानी और कर्मी, इन तीनों की क्रियाएं अलग अलग हैं। फिर भगवान ने दिया है तस्मात् योगी भव अर्जुन। अभी तक भगवान ने जिसको जो महिमा बताई है इन सब की, उसके लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा, राग द्वेष से रहित हो जा, मतलब राग द्वेष से दूर हो जा, और सब काम करते हुए भी जल में कमल के पत्ते की तरह तू बिल्कुल डिटैच्ड रहे, उसमें निर्लिप्त मत हो जा, उससे अटैच मत हो जा हर प्रकार से। यही बात भगवान ने आगे के श्लोकों में, आगे अध्यायों में बताई है। योगी का विभाग अलग है, भोगी का विभाग अलग है। भोगी अलग है, योगी अलग है, और योगी का विभाग भी, डिपार्टमेंट अलग है। भोगी योगी नहीं होता और योगी भोगी नहीं होता। योगी जिसने योग किया है, तपस्या की है आपका, और भोगी वो है जो सांसारिक भोग भोगता है, जिनमें सकाम भाव होता है, सेल्फिश मोटो होता है, वे भोगी होते हैं। और जिनमें विदाउट सेल्फिश मोटो जो सेवा होती है, वो निष्काम भाव जिसे बोलते हैं, वे योगी होते हैं। इसीलिए जो सेल्फिश वाले मोटो वाले हैं, तपस्वी, ज्ञानी और कर्मियों से भी
निष्काम भाव वाला, जो विदाउट एनी सेल्फिश मोटो योगी बेटर है। मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो सेल्फिश मोटो के साथ में जो तपस्वी हैं, जो ज्ञानी हैं, जो कर्मी हैं, कर्मयोग वाले हैं, उनसे जो विदाउट सेल्फिश मोटो करने वाला योगी बेटर है, श्रेष्ठ है। अब भगवान आखिरी श्लोक में बोलते हैं, योगिनामपि सर्वेषां मदतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यह माम सा मे युक्ततम मतः। इसका लिटरल मीनिंग भगवान इस प्रकार कहते हैं कि संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लिटरल मीनिंग इसका पढ़ रहा हूँ पुस्तक से। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान, जिसमें श्रद्धा है, योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। इसका अर्थ समझ लें। भगवान ने कहा, या योगी नाम अपि सर्वेषां। देखिए, जिन्होंने जड़ता, जो हमारा जो जड़ और चेतन के बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। चेतन आत्मा है, बाकी सब जड़ है। जिन्होंने अपना संबंध इससे जड़ से तोड़ लिया है, जो कर्म योग, सांख्य योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, जितने भी योग हैं, उन आदि साधनों के द्वारा अपने स्वरूप की प्राप्ति कर ली है और उसमें लगे हुए हैं, उस साधना में लगे हुए हैं, वे सब योगी जो सकाम, जो सेल्फिश मोटिव वाले तपस्वी, ज्ञानियों और कर्मियों से श्रेष्ठ है, बेटर है। परंतु जो जितने भी संपूर्ण योगियों में भी केवल मेरे साथ संबंध जोड़ने वाला भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। योगियों में भी जो भगवान से साथ संबंध जोड़ने वाला है, वो भक्ति योगी सर्वश्रेष्ठ है। फिर यहाँ भगवान ने कहा, यह श्रद्धावान, जो मेरे पर श्रद्धा और विश्वास करता है, उसके भीतर मेरी ही सत्ता और महत्ता है, मेरी ही एग्जिस्टेंस है, उसके अंदर मेरी ही इंपॉर्टेंस है। ऐसा वह श्रद्धावान व्यक्ति, जो श्रद्धावान पूरा भरा हुआ है, सद्भक्त, मेरे में लगे हुए मन से मेरा भजन करता है। अब देखिए, भजन करने का ये अर्थ नहीं है कि राम 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 राम, ये भजन, वो भी भजन है, लेकिन भजन की हम आगे इसकी चर्चा करेंगे इस बारे में कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। मद गतेनांतरात्मना माम भजते। देखिए, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस प्रकार जब हम स्वयं का भगवान में अपनापन हो जाता है, तब मन अपने आप ही विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी थिंकिंग, भगवान में मन लग जाता है हमारा। और अपनापन जब उसमें हो जाता है, अपने आप ही मन लग जाएगा हमारा, तो उसी में ही हम खो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए कि विवाह होने पर लड़की जब अपने ससुराल आती है, उसका स्वाभाविक ही मन ससुराल में लग जाता है और जीवन भर अपने ससुराल में रहती है, फिर मायके को भी भूल जाती है। इसी प्रकार से ऐसी भगवान में जब हम अपनापन होने पर हम जो डिवोटी है, भक्त का मन स्वाभाविक ही भगवान में लग जाए, इसमें लगाना नहीं पड़ता, फिर कुछ नहीं करना पड़ता। फिर खाते पीते, उठते बैठते, चलते फिरते, सोते जागते, सभी क्रियाओं में मन भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान में ही लगा रहता है। अब देखिए, भजन का क्या अर्थ है। भगवान कह रहे हैं इसमें कि जो केवल भगवान का ही हो जाता है, जिसका अपना पर्सनल कुछ नहीं रहता, व्यक्तिगत कुछ नहीं रहता, उसकी साधन, भजन, जप, कीर्तन, श्रवण, मनन आदि सभी जो परमार्थिक, जो दूसरों की सेवा के लिए हैं, क्रियाएं हैं, अपना खाना पीना, चलना फिरना, सोना जागना, ये सब शारीरिक जो क्रियाएं हैं, अपना व्यापार है, बिजनेस है, जॉब है, नौकरी करना है, जीविका संबंधी पैसे कमाने हैं, वो सारी क्रियाएं भजन हो जाती हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है, इसको समझने वाली बात है यहाँ पर। और
कि जितना भी ये है कि ये नहीं कि भजन के लिए बैठे हुए हैं, तो हम जो हैं, तो ये सब जितना भी है, हमारे जितने शारीरिक काम हैं, खेती, व्यापार, नौकरी है, जॉब कर रहे हैं, जो जीविका भाई घर भी चलाना है, बिल्स भी पे करने हैं, वो सब क्रियाएँ अपने आप भजन हो जाती हैं। आज छठे अध्याय का आखिरी श्लोक था ये, और हम आज ये छठा श्लोक पूरा कर रहे हैं। ओम तत्सदिति श्री भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे आत्म संयम योगो नाम षष्ठो अध्याय। बोलो भगवान कृष्ण की जय। आपके अंदर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।